हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ किसी और का भी ताल्लुक हो। तुम्हें नफरत भी करनी हो तो वो भी हम ही से करना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2 के बारे में। चलिए इसमें देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल ले, देखिएगा ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन देखना है। बात करते हैं इसमें कैसे होता है, कैसे बनता है। तो लेट अस कंसीडर यहां पे कंसीडर करते हैं एक कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग क्या किए, इक्वेशन किए। ठीक है, इक्वेशन लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्चुअली ये देखा जाए तो सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है, क्या है? सर्किल का इक्वेशन है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो आपको जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके किसी भी कर्व का हो सकता है। मैंने अभी सर्किल का लिया एग्जांपल के तौर पे। वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो आर जो है वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? जैसे एक मूवी में कोई इंसान का रोल होता है ना, जैसे विलेन के रोल है तो वो पूरा मूवी में विलेन का कैरेक्टर में रहता है। उसी तरह से कि अगर आर है तो ये पूरा एक केस में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है, देखो एक्चुअली है क्या, तो ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, ये आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है कार्टेशियन फॉर्म में। तो मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, या बोल सकते हो कि डिफरेंशियल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि अगर आपको फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आपको पिछले कुछ चैप्टर में बता चुका हूं डिफरेंशिएशन इसका। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बाई वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। तो ये जो आया है ये है क्या? तो ये है इक्वेशन ऑफ कर्व। समझिएगा ध्यान से, ये है इक्वेशन ऑफ कर्व इन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में कब कहा जाता है? जब डी वाई बाई डी एक्स उसमें रहेगा। या इसको ये भी बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन रहे, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन रहे तो क्या करना होता है? कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन रहे तो उसको डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट करके आप उसको
डिफरेंशियल फॉर्म में, देखिए यहाँ पे ध्यान से, डिफरेंशियल फॉर्म में आप इक्वेशन को ला सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन को ला सकते हैं। तो चलो कुछ स्टेप्स देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन का। पहले हम लोग क्या किए थे उसके बेस पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो, स्टेप्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाती है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जो स्टेप्स है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। क्लियर है बात? चलिए ठीक है। तो पहला स्टेप्स अगर देखें, इसमें पहला स्टेप्स जानना हो तो अगर मान लीजिए कि इक्वेशन है, इफ इन इक्वेशन डिपेंडेंट एंड independent variable and some arbitrary constant, present, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी प्रेजेंट है, ये सब है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उस बेस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। स्टेप 1 क्या बोल रहा है, स्टेप 1 में कि डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको तो डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, differentiate the given equation with respect to x यानी independent variable as many times as the number of arbitrary constant, ठीक है, arbitrary constant to eliminate arbitrary constant को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में अगर बात करें तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो हम लोग को जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मिल जाता है। तो हम लोग को मिल गया जो चाहिए था। स्टेप 3 जिसका हमें था इंतजार, ऑब्टेन रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, बात समझ में आ रहा है? यही 3 स्टेप्स होता है। तो मैं आपको जिक्र करूं, यहाँ पे बात कर लूं कि डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है, एंड कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना ही बार हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है।
स्टेप 2 में क्या हुआ कि एलिमिनेट हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो एलिमिनेट हो गया। और जब एलिमिनेट हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए था वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। चलिए देखें, तो इसके बेस पे कुछ एग्जांपल देखें, है ना, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। पहला है लिखा हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस कंस्ट्रक्ट एट द ओरिजिन, सॉरी कंकरेंट एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे कंकरेंट है। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए यहाँ पे कि ये जो लाइंस है, ठीक है, ये जो लाइंस है, दिस लाइंस आर कंकरेंट एट ओरिजिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि दिस लाइंस आर concurrent at the origin, ठीक है, दैट इज 0 0 पे ये कंकरेंट है, 0 0 पे क्या है, कंकरेंट है। अब इसी लाइंस का आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो यहां पे बोलेंगे लेट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म, इस टाइप का, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म में अगर बात करें इस कौन हो जाएगा, तो देखो ये वाई एक्सिस पे तो कोई कट कर नहीं रहा, तो यहाँ पे, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पे c यानी y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है वो होता, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो ये y बराबर एम एक्स हो जाएगा बस। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, y बराबर एम एक्स हो गया। फिर अगर आप एक चीज देखना चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो m है यही है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये जो m है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब समझने वाली बात ये है कि जो ये दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, तो यही चीज को आपको डिफरेंशिएट करना, और एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। जब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहे, देखो ध्यान से, एक बार डिफरेंशिएट करना है तभी हम लोग को मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं बोल दूं डिफरेंशिएशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर m, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका वैल्यू पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, तो 1 इंप्लाइज यहाँ पे कर लीजिए, तो 1 इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका y बराबर m x, और m बराबर क्या है, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डाल दो, तो y बराबर dy बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे x है, x दे दिया, ये x को इधर भेज दीजिए, तो आप इस तरह से भी चाहे तो लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स, ये जो आया यही है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन यही है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया। तो आगे चले, हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, 2 में बोला जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल एट ओरिजिन, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, तो भाई देखो ध्यान से, इसका रेडियस मान लीजिए इस केस के लिए r यहां से यहां हो गया, इस केस के लिए r1 हो जाएगा, है ना, r1 यहां से यहां तक होगा, नहीं होगा। तो चलो मैंने अंदर वाले जो सर्किल है उस केस के लिए रेडियस को बोल दिया कि r है, ठीक है। एक सीन के लिए एक तो भाई विलेन है, मान लीजिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, एक केस के लिए वो पूरा कांस्टेंट रहेगा,
तो उस बेस में अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, वो बात को ध्यान देना है कि लेट अस कंसीडर, या डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें कंसीडर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ, देखो हम लोग को इक्वेशन आना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे ना। तो इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल एट origin is in Cartesian form, in Cartesian form is, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया। अगर आप देखें तो आर जो है आपका यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो घबराने वाली बात है नहीं। चलिए ठीक है, तो जब आपको ये कार्टेशियन फॉर्म में, सुनिएगा ध्यान से, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन मिला हुआ है तो आपको डिफरेंशिएट करना है। कितना बार डिफरेंशिएट करना है, जितना आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान से देखिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है, तो यानी आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन, समझिएगा ध्यान से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस, देखो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, उसके बाद y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx बराबर आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे प्लस में 2x है, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अगर देखा जाए तो माइनस एक्स, ये इंटू में है तो भाई यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा। ये जो आया इक्वेशन, इसमें आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये खुद से ही हो रहा, बड़ा आसान हो रहा, तो कोई बात नहीं है। तो ये हुआ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आया। चलिए, तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं अपना टमटम बढ़ाते हुए और समझते हैं कि क्या होगा। पता चला कि टमटम रुक जाएगा। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। नहीं, इस बार ये पता सही है, इस बार पता गलत नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है ऑल सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को देखो तो पूरा सर्किल टच कर रहा है ना यहाँ पे, एट द ओरिजिन, और वो भी कहाँ पे टच करने का बात कर रहा है, तो जरा जरा टच मी ओरिजिन पे टच करने का बात कर रहा है। एंड सेंटर एट वाई एक्सिस, तो सेंटर जो है वाई एक्सिस पे है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, मैं थोड़ा सा कलर को बदल देता हूँ, रंग बिरंगा संसार में आते हैं। यहां से यहां तक का लेंथ अगर मान लीजिए ए है, ठीक है, यहां से यहां तक का लेंथ अगर ए है, तो जाहिर सी बात है सेंटर जो होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया, भले ही दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन चलो यहाँ पे कर लेता हूँ क्लियर वो बात को, कि लेट अस कंसीडर, समझिएगा ध्यान से, सेंटर जो हो जाएगा, समझिए सेंटर जो हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा भाई, तो सेंटर हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट ए। तो रेडियस कितना हो जाएगा, सो रेडियस बराबर ए हो जाएगा। अगर आप इतना देख लिए, इतना जान गए, तो जाहिर सी बात है आपको इक्वेशन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बोलूंगा देन इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कार्टेशियन फॉर्म,
फॉर्म इज, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस क्या, देखो x का कोऑर्डिनेट जो है सेंटर जो है वो तो 0 पे है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस, यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट a है सेंटर का, तो a का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मैंने रेडियस का स्क्वायर दे दिया यानी a का स्क्वायर दे दिया। तो x माइनस 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ए स्क्वायर पे टूटा। अब ध्यान से देखिए बराबर के इधर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, यही इक्वेशन है। अब हम लोग को करना क्या है भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ a है यानी एक है, तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोल देता हूं, थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या कैसे कैसे होगा, वो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश, चलो वाई डैश मार देता हूँ क्योंकि y का डिफरेंशिएशन वाई डैश माइनस 2a कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन वाई डैश बोल दिया मैं बराबर 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो आया हुआ है उसको मैं लेके चलूंगा, वाई डैश दोनों में है कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बोलूंगा कि 2x प्लस समझिएगा यहाँ पे 2y इंटू वाई डैश है, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, 2a इंटू वाई डैश, 2a इंटू वाई डैश बराबर यहाँ पे 0 लिखा हो। देखो 2 सब में है तो 2 कैंसिल कर दो, खत्म कहानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं x प्लस वाई डैश दोनों में है तो वाई डैश कॉमन ले लीजिए यानी dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो बचा क्या y माइनस ए बराबर 0। ठीक है, आपको a का वैल्यू चाहिए ना, a का वैल्यू चाहिए तो उसके बेस पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू निकालना। चलो ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस ए बराबर यहाँ पे आ गया माइनस एक्स, ये y माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई में है तो बट्टे में जाएगा, तो y माइनस ए बराबर माइनस एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, आएगा ना। अब देखो a का वैल्यू चाहिए तो y को उधर भेज दीजिए, तो y को उधर भेजेंगे तो मतलब माइनस ए बराबर माइनस एक्स बटे यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस प्लस हो गया, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, गौर से देखो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। तो यहाँ हो जाएगा आपका x बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये पुट कर दो किसमें, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1, तो यहाँ पे 1 इंप्लाइज करके लेके आ जाओ। चलो देखो ध्यान से मैं बता देता हूँ, आपका 1 जो है यहाँ देखिए 1 जो है कैसे है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0। तो ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0, ये लिखा हुआ है ना, ये है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए आप किसका, a का, तो a का वैल्यू यहाँ पे डलाएगा तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बराबर, यहाँ पे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं y प्लस एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स
डी एक्स, ठीक है, इंटू वाई बराबर 0, ठीक है। चलिए देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू, ये इधर का वाई इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू इसमें, तो माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई बटे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस 2y स्क्वायर है, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बटे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब ये देखो बट्टे में इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy, और ये पूरा के बट्टे में जाके उधर गुना होगा तो 0 के साथ गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो आया आपका, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया वही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं इसी को बोलूंगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? तो हम लोग आगे चलते हैं 7 समुंदर पार से, घड़ियों की बाजार से। ये बहुत बेढंग लग रहा है ना, बच्चा जैसा लग रहा है। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले हम लोग यहाँ पे बात करने की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास, ठीक है। पैराबोला के नाम पे इसको ना सब क्या कर रहा, बदनाम कर रहा है ना। चलो देखो, तो विथ फोकस एट द ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ से यहाँ, क्योंकि इसका फोकस 0 0 पे है, तो वर्टेक्स जो देखिए ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स जाहिर सी बात है वो कहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे है, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा माइनस ए 0, माइनस ए 0 हो जाएगा। तो इस पैराबोला का इक्वेशन अगर नॉर्मली वर्टेक्स 0 पे होता है तो उस समय क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखो यहाँ पे पावर 1 है, लीनियर की तरफ सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक है किधर, एक्स एक्सिस की तरफ, यानी लीनियर ये होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक्स एक्सिस लीनियर होना चाहिए, जो कि है भी, जो कि है भी। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये माय गॉड, इसको ना इससे हटाता है, नहीं तो बकलोल है, बकलूल है, ये समझ में नहीं आता इसको। यहाँ पे मैंने ये दे दिया। चलो बात कर ले, तो इक्वेशन क्या होगा इस पैराबोला का, जिसका वर्टेक्स यहाँ पे है माइनस ए और 0 पे है, माइनस ए और 0 पे है, और ये सिमेट्रिसिटी किधर है, तो सिमेट्रिसिटी देखा जाता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है उसी, देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिनियर के तरफ होता है, लिनियर जो होता है उसके तरफ। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, समझिएगा ध्यान से। y माइनस, देखो y का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे वर्टेक्स का, तो 0 है, तो 0 हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, तो इधर के तरफ देखो सिमेट्री है ना, तो ये लिनियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4ax, x के जगह पे देखो ध्यान से, तो x माइनस माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा। बताओ y माइनस 0, तो y को हटा दो, सॉरी 0 को हटा दो, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ax प्लस ए, ठीक है, x प्लस ए, यहाँ पे x प्लस ए हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं कि इसमें भाई कार्टीजन फॉर्म में तो ये दे दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो a है, ठीक है, भले ही 2 जगह है बट है तो एक ही है ना, a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो जाहिर सी बात है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, बस 2 जगह लिखा हुआ। इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है, इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक बार। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इनटू y का डिफ्रेंशिएशन चलो y डैश बोल सकते हैं, बराबर 4a कांस्टेंट है, लिनियर के साथ है इसलिए इसको अभी हम जीरो नहीं कर सकते। x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस a का डिफ्रेंशिएशन 0, मैंने 0 लिख दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इंटू वाई डैश बराबर 4a, एक के साथ गुना करोगे तो 4a हो गया। अब आप जाहिर सी बात है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जब साथी एक है तो एक दफा ही जाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आपके साथी भी नहीं रहे कोई, आपको फिर भी बदनाम किया जाता है। कहते हैं ना कि बदनाम करती है दुनिया जिसके नाम से मुझे, खुदा की कसम उसे जी भर के देखा भी नहीं। तो होता है कभी कभी। खैर, तो देखो यहाँ पे देखो 2 दूना 4 कट गया, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है a बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो y डैश बाई 2 हो जाएगा। इसको पुट करोगे किसमें, 1 में, पुट इन 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। चलो यहाँ से यहीं पे कर लेता हूँ ना, अगर काम बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखा जाएगा। तो 1 इम्प्लाइज वाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स प्लस ए, ये लिखा हुआ है। चलिए, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4a, ए के जगह पे कितना डालना है, तो ये वाई डैश डालना है बाई 2 इंटू एक्स प्लस ए के जगह पे कितना, तो वाई डैश बाई 2 डालना है। अब इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो क्या कर ले, यहाँ पे गुना के साथ है तो 2 दूना 4 कर दिया मैंने, वाई स्क्वायर बराबर 2y डैश इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ये 2y डैश, इसमें भी गुना करो, 2y डैश इंटू y डैश बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, वाई स्क्वायर बराबर 2xy डैश, देखो ये x और ये y एक साथ लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, y डैश लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर। चलो इसको मैं थोड़ा सा लिखूं ठीक से, तो वाई स्क्वायर बराबर 2xy इंटू वाई डैश, प्लस है या माइनस है एक बार देख लूं, देखो यहाँ पे 2xy डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, तो y प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2xy इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाला को कॉमन कर लो, तो वाई स्क्वायर ये वाला को उधर लेके जाके कॉमन कर रहा हूं मैं, तो वहां यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर माइनस 1, और ये इधर गया, ये वाला को ना इधर भेजो तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 2xy इंटू वाई डैश। क्लियर है ये बात। अब ध्यान से देखो, ये y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो y इंटू, अगर मैंने इसको y डैश स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 2x y डैश लिख दिया, ठीक है। चलो गुना करना चाहते हैं तो गुना कर लेते हैं, तो y इंटू वाई डैश स्क्वायर माइनस y, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको लेके इधर आ जाओ, तो प्लस 2xy डैश बराबर 0। चलो ठीक से लिख देता हूँ अब इसको, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। ये जो आया, यही आपका आया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आया वही आया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका हमें था इंतजार। आ गया, आया कि नहीं आया, तो इसको गौर से देखना पड़ेगा, है ना। तो वो वाला सॉन्ग तो काम नहीं करेगा, सुनो गौर से दुनिया वालों, यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखो गौर से दुनिया वालों। चलिए, तो हम लोग आगे अब थोड़ा सा बात करते हैं, अपने गाड़ी को धक्का देते हुए आगे चलते हैं।
चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस सिचुएटेड, लाइंस का लिखना है जो सिचुएटेड एट कांस्टेंट डिस्टेंस p, कांस्टेंट डिस्टेंस p, समझिएगा ध्यान से, ये डिस्टेंस p पे है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से p डिस्टेंस पे है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि इस सेंटर को अगर मैं o मान लूं, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, मैंने इसको O मान लिया, यहां से यहां को Q मान लिया, तो ये डिस्टेंस अगर निकालना चाहे, ये क्या हुआ, टेंजेंट हुआ, ये क्या हुआ, टेंजेंट हुआ, और ये क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है। किसी एक को लेके इसके एक पे बात करूंगा, तो ओ क्यू बराबर जब भी आपको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना होता है, नॉर्मल का डिस्टेंस निकालना होता है, तो टेंजेंट में हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे एक बिंदु से 0 0, ये जो है उससे सेटिस्फाई करा दो। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कराऊंगा मैं, ध्यान से देखना। तो देखिएगा, बोलूंगा ओ क्यू बराबर मोड ऑफ, यहाँ पे तो आपका ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस m इंटू 0 माइनस सी, मोड लगाया हुआ, ठीक है, बट रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। अगर बताओ ओ क्यू बराबर क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस p है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, p है, तो मैंने यहाँ पे p लिख दिया। p बराबर क्या हो जाएगा, तो मोड ऑफ c, चलो माइनस में है तो मोड है तो प्लस में आ ही जाएगा, बट रूट अंडर यहाँ पे मैंने लिख दिया m स्क्वायर प्लस 1, यानी c बराबर आएगा प्लस माइनस p इंटू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, गौर कीजिएगा, c बराबर क्या आ गया, तो c बराबर आ गया आपका, ठीक है, c बराबर आ गया प्लस माइनस p इंटू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1। चलिए देखिए, तो इक्वेशन ऑफ सच लाइंस इज क्या हो जाएगा, तो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, सी की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से, तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह पे आ जाएगा p इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन आया। अब जब ये इक्वेशन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेयर, यहाँ पे p जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, p जो है वो कांस्टेंट है, और m जो है वो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि देखो p जो हर केस में कांस्टेंट होगा, जितना भी है हर केस में कांस्टेंट होगा, तो वो कांस्टेंट हुआ, और m जो है एक केस में कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम लोग को ना देखा जाए तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलिए इस बात पे बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर mx है तो यहाँ पे m हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना पूरा, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये m का वैल्यू कहाँ पे डालना है, तो m बराबर कर देखें, m बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करना है। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा भाई, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 कितना लिखा है, मैं लिख दूं यहाँ पे, तो 1 इम्प्लाइज y बराबर एम एक्स प्लस माइनस p इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1, यही ना है इक्वेशन 1, देखो तो ध्यान से,
है ना, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस पी इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये m बराबर डी वाई बाई डी एक्स इसमें पुट करना है। तो चलो यहाँ पे m बराबर डी वाई बाई डी एक्स पुट करते हैं। m बराबर डी वाई बाई डी एक्स इसमें पुट करना है। चलिए पुट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो y बराबर m यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस p इंटू रूट अंडर m का वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर लिख दिए प्लस 1। इसको इधर लेके आ जाओ, तो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस माइनस p इंटू रूट अंडर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये तोता का कलर मैंने ले लिया, इसको इस पर स्क्वायर दे दिया और इस पर भी स्क्वायर दे दिया, ठीक है। थोड़ा देर का लिया था, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही वाली बात। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसको स्क्वायर ही रहने दो, छोड़ो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा p इंटू यानी p का स्क्वायर हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे जो आया यही है आपका, ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन यही हो गया। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है बात? चले आगे, तो टमटम हम ना आगे बढ़ाते हैं। आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, फैमिली ऑफ पैराबोला विद एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। एक चीज आप देख सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका इक्वेशन ये हुआ, ठीक है, इसका इक्वेशन ये हुआ, बहुत आसान सा है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कैसे होगा कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सच पैराबोला सच पैराबोला इस, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूं, तो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन 1 इसको मान लिया मैंने, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। अब ध्यान से देखना है कि भाई इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 3 है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 3 है, तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने तो आपको आता ही है, ये तो बहुत आसान है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, दूसरा b, तीसरा c है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2ax प्लस b, है ना, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन अकेले है तो 0 हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2a सिर्फ बचेगा, क्योंकि ये b तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब फिर से डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको हो जाएगा d, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितना स्लो हो गया यार ये, तो हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यू
बराबर 0। ये जो आया यही है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख ले इस पे। कुछ क्वेश्चन है इस बेसिस पे। ठीक है, बट चलो एक और है थ्योरी टाइप का, तो उस पर थोड़ा सा काम कर ही लेते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल इलिप्स, ठीक है, इलिप्स हैविंग फोसी ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग ए और वाई एक्सिस के अलोंग बी है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखने वाली बात है। इसका इक्वेशन क्या होगा समझते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है ए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख देता हूं मैं, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब इसी में देख लीजिए ध्यान से आपका कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है। ठीक है, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, तो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। चलिए तो मैं पहले बोल देता हूं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/a² तो कांस्टेंट हुआ, तो 1/a² कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, प्लस 1/b² कांस्टेंट हुआ, इसके साथ वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं हो रहा है, इसलिए वेरिएबल नहीं रहता, सिर्फ कांस्टेंट रहता तो 0 हो जाता। चलो अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, इंटू वाई क्या हो जाएगा y डैश बराबर, यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 हो गया। तो आप इसको देखें तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हटा दो। ठीक है, तो एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डैश बाई बी स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है, अब एक ही बार डिफ्रेंसिएशन करना बचा हुआ है, तो ऐसा करते हैं ना कि कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको पहले उधर भेज लो, तो वाई वाई डैश बटे बी स्क्वायर बराबर माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर हो गया। अब ऐसा करते हैं ये वाला को लेके आ जाओ नीचे। ठीक है, ये वाला को नीचे आ जाओ लेके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई वाई डैश बटे एक्स बराबर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ये बटे में था इधर आएगा तो गुना में, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको इक्वेशन 2 लेके इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन इंटू नीचे वाला, तो ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो चलो देखो, डी ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो वाई वाई डैश पहले डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स इंटू ऊपर वाला कितना है, तो वाई वाई डैश है बटे नीचे वाला का स्क्वायर। ठीक है, बटे नीचे वाला का स्क्वायर, तो नीचे वाला का स्क्वायर कितना, एक्स है नीचे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे तो पूरा कांस्टेंट है, ये जितना भी है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, खत्म कहानी। अब चलो इसको डिफरेंशिएट करके लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, तो पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा, तो पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा, तो वाई डैश प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डबल डैश इंटू पहला, तो वाई। ठीक है, और इसके साथ क्या है x गुना में है, इसके साथ जो है वो x गुना में है, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, माइनस dx का dx 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y y डैश बटे नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया बराबर 0। एक्स स्क्वायर जो है बटे में इधर आएगा तो गुना में चला जाएगा, तो वो खत्म कहानी इसका। तो यहाँ पे आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, लिख दीजिए, काम खत्म आपका। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश इंटू एक्स माइनस वाई वाई डैश बराबर 0, ये आ जाएगा आपका
रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन को साफ साफ। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ ले। लिखा हुआ है कि वेरीफाई दैट y बराबर a cos x माइनस b sin x इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो इसका सोल्यूशन जो है इतना है, वो चीज लिखा हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा गौर कर लेते हैं क्या हो रहा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको पहले मैंने लिख दिया, तो गिवन जो लिखा हुआ था वो गिवन मैंने यहाँ पे लिख दिया। गिवन हो जाएगा आपका y बराबर a cos x माइनस b sin x। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इक्वेशन 1 मैंने बोल दिया इसको। चलो यहाँ पे a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर, ए तो कांस्टेंट है और भी वेरिएबल के साथ है, तो ये तो रहेगा ही। जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहे तो रहे। cos x का डिफरेंशिएशन देखो तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स माइनस b कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ है, तो ये भी रहेगा। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, cos x हो जाएगा, तो cos x मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस a साइन एक्स माइनस b cos x। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, दो बार डिफरेंशिएशन करना था, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, तो क्या होगा ध्यान से देखना। डिफरेंशिएशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं चाहता हूं नहीं, मैं मतलब यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसलिए दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा, तो cos x लिख दिया क्या, माइनस b cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन एक्स दे दिया। चलो इसको लिखना पड़ेगा एक बार तो ठीक से, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने बराबर माइनस ए cos x, और यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस b साइन x, ये होगा। अब ध्यान से देखो, माइनस कॉमन कर लो, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a cos x माइनस, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, b साइन x। अब ध्यान से देखो तो a cos x, यहाँ पे a cos x माइनस b साइन x बराबर कितना है, y है, यहाँ पे y डाल दो। ठीक है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस y, माइनस को इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बरा प्लस, माइनस में उधर y था तो इधर आया तो प्लस में हो गया, बराबर 0। देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया, यही तो लाना था। ठीक है, थोड़ा सा फंस रहा है एक्चुअली, पता नहीं क्यों। तो ये हो जाएगा आपका जो बोला गया है कि भाई सिद्ध कीजिए, तो सोल्यूशन ये है, तो हो गया प्रूफ। क्लियर है बात? चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ, उसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि कंसीडर द फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व जो है y बराबर a sin x प्लस b cos x, where a and b are arbitrary constant, then find differential equation of curve। ये कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये तो और आसान है। जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे तो बहुत आसान हुआ ना।
यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, जो दिया हुआ उसको लिख लो। यहाँ पे हो जाएगा गिवन y बराबर a साइन x प्लस b cos x। ये इक्वेशन 1 हो गया। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें कितना है, a और b दो है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, a और b दोनों दो को है, दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। x के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो समझते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर a कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ है, तो इसलिए इसका अभी डिफ्रेंसिएशन 0 नहीं हो सकता, साथ में रहेगा। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, cos x हो गया, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस b cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स दे दिया मैंने। तो देखो dy बाई डी एक्स बराबर, अगर मैं इसको ठीक से लिखूं क्या हो जाएगा, a cos x माइनस b साइन x। चलिए तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं फिर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिएगा एक, तो ये लिख दिया। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिख दिया मैंने, माइनस b इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसको d2y बाई, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस a इंटू साइन एक्स माइनस b इंटू cos x। माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d2y डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा a साइन x प्लस b cos x। यहाँ पे देखो a साइन x प्लस b cos x बराबर कितना है, y है, तो y डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस y, इधर लेके आ जाइए तो हो जाएगा आपका d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं इस पे और क्वेश्चन बनाता, बट थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो देखा जाएगा क्या होता है।